हाय डियर स्टूडेंट्स, कल हमने आपके सॉलिड स्टेट फिजिक्स के अंदर जो अपने यूनिट नंबर 1 का चैप्टर 1 चल रहा है उसमें हमने कल आपके क्रिस्टल आबंध की प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करी थी। ठीक है बेटा, आज अपन क्या बात करेंगे, उन्हीं प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहले वाली जो प्रॉपर्टी थी बेटा आपके, वो कौन सी थी? सहसंजक ऊर्जा या बंधन ऊर्जा। आज हम उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। आज उसके बारे में हम थोड़ा अध्ययन करेंगे। उसके बाद कल अपन उसके जो प्रकार हैं, प्रकार इन द सेंस कि वो जो सहसंजक ऊर्जा है वो किन ऊर्जाओं से मिलकर बनी हुई होती है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो ये एक थ्योरी का टॉपिक है, इसलिए आप इसके नोट्स यहाँ से जो मैंने जिस तरीके से इसको लिखा है उस तरीके से आप बनाएं ताकि वो आपके लिए बेनिफिशियल रहे। ठीक है, तो सहसंजक ऊर्जा या बंधन ऊर्जा के बारे में हम कल डिस्कस कर चुके थे कि जो आपके आयनों के बीच में जो बल लगेगा उसमें जो आप एनर्जी दे रहे होते हैं वहाँ पर आप सहसंजक ऊर्जा या उसको बंधन ऊर्जा बोलते हैं। तो आज इसका जो पहला पॉइंट है वो अपने को बोल रहा है कि आयनिक क्रिस्टल ऐसे परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं जिसमें एक परमाणु अपने संयोजी इलेक्ट्रॉन को दान कर सकता है जब उसे आयनन ऊर्जा के बराबर ऊर्जा मिलती है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो आयनिक क्रिस्टल हैं वो ऐसे परमाणुओं से मिलकर बनेंगे जहाँ पे, यानी जो आपका क्रिस्टल है, आपने को नॉर्मली पता है बेटा कि जो क्रिस्टल है वो क्या होता है, अलग अलग परमाणुओं से बना हुआ होता है। तो जो आपका आयनिक क्रिस्टल बनेगा, क्योंकि कल हमने बात करी थी कि जो क्रिस्टल बनते हैं आपके उन आबंधों से, वो जो बॉन्ड बनता है और उन परमाणुओं के आपस में बल लगने से जब आपस में जुड़ जाते हैं वो आयनिक क्रिस्टल कहलाता है। तो यहाँ पर आज ये बात बोली गई है कि जो आयनिक क्रिस्टल है वो ऐसे परमाणुओं से मिलकर बनेंगे जिसमें एक परमाणु अपने संयोजी इलेक्ट्रॉन को, यानी उनका जो आपके संयोजी इलेक्ट्रॉन है, यानी जो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन है उसमें से क्या कर सकता है, वो एक इलेक्ट्रॉन को दान कर सकता है। यानी एक इलेक्ट्रॉन को वो वहाँ से उसके आप लास्ट वाला जो कक्षक है, जो उसका ऑर्बिटल है, उससे आप उसको रिमूव कर सकते हो और उसको क्या कर सकते हो, आप दूसरे परमाणु को दे सकते हो। ये होगा कब? जब उसे आयनन ऊर्जा के बराबर ऊर्जा मिलती हो। यानी जब उसको आयनन ऊर्जा के बराबर ऊर्जा जब आप देंगे तब वो क्या होगा, उसमें से, उस कक्ष में से वो आप बाहर आ जाता है, उस परमाणु से वो क्या आ सकता है, बाहर आ सकता है और फिर उसे आप दूसरे परमाणु को क्या कर सकते हो, दान कर सकते हो। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट क्या बोला है, दूसरा परमाणु इलेक्ट्रॉन बंधुता के बराबर ऊर्जा का उत्सर्जन कर, ये क्या करेगा, उसको तो ऊर्जा दी गई थी बेटा और इसको जो ऊर्जा क्या होगी, रिलीज करेगा। ये ऊर्जा इलेक्ट्रॉन बंधुता के बराबर क्या करेगा, ऊर्जा उत्सर्जित करेगा। उत्सर्जन कर इस संयोजी इलेक्ट्रॉन को प्राप्त कर सकता है। इस संयोजी इलेक्ट्रॉन मतलब किस संयोजी इलेक्ट्रॉन, जो आपके पहले वाले परमाणु ने क्या करी, अपने संयोजी इलेक्ट्रॉन को जो दान किया था, जो आपने संयोजी इलेक्ट्रॉन दान किया था बाहर, उसमें से रिलीज हुआ था आयनन ऊर्जा देने पर, वो क्या करेगा, जब इसमें से ये आपकी इलेक्ट्रॉन बंधुता है, जो इलेक्ट्रॉन बंधुता है वो अगर बाहर होती है, इसके बराबर की जितनी ऊर्जा जब आप इसमें से उत्सर्जित करवाते हैं तब वहाँ पर ये इस संयोजी इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकता है, आपके ग्रहण कर सकता है, इसको ये ग्रहण कर लेगा। तो अब ये समझ में आया, एक प्रोसेस हुआ देने का, एक प्रोसेस आपके हुआ आपके ऊर्जा, आपका जो इलेक्ट्रॉन है उसको लेने का। इसका मतलब कि जब एक इलेक्ट्रॉन आपके दिया गया, दूसरा वाले ने वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करा, इसका मतलब दोनों के बीच में क्या बन गया, एक बंध बन गया। और इसका मतलब प्लस और माइनस, यानी जो आपके आयन है, इसका मतलब क्या हुआ, जब दाता परमाणु को ग्राही परमाणु के पास लाया जाता है, दाता परमाणु का मतलब क्या हुआ, ये वाला पहला परमाणु, जब आयनिक क्रिस्टल वाली लाइन बताई थी ना कि ये वाला परमाणु जब आपके संयोजी इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, दान करता है, दान कर सकता है, जब उसको आयनिक ऊर्जा दी जाती है, तब इस वाले को जब आप इसके पास में, जिसको इलेक्ट्रॉन बंधुता जितनी रिलीज हो जाती है, तब वो जब संयोजी इलेक्ट्रॉन को अपने पास में प्राप्त कर सकता है। जब आप दाता परमाणु को ग्राही परमाणु के पास लेकर आते हैं तब वहाँ पे परमाणुओं के मध्य अनोन्य क्रिया होने के कारण संयोजी इलेक्ट्रॉन एक परमाणु से दूसरे परमाणु में स्थानांतरित हो जाते हैं। उसका मतलब क्या होगा, जब आप एक जो आपका दाता परमाणु है उसको जब आप ग्राही परमाणु के पास लेके आएंगे तब क्या होगा, उनके बीच में अनोन्य क्रिया होगी और उसके बाद में वहाँ पर जो उसका आपका जो इलेक्ट्रॉन था वो दाता वाले से ग्राही वाले परमाणु में स्थानांतरित हो जाता है। क्लियर है ये चीज? यहाँ तक समझने के बाद अपन बात करते हैं कि जो दाता परमाणु है बेटा, जो दाता परमाणु होगा यानी जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकल गया, अब जिसमें इलेक्ट्रॉन निकल गया इसका मतलब वो क्या बन जाएगा, धनात्मक आयन बन जाएगा। और जिसको इलेक्ट्रॉन मिला है यानी जो ग्राही है, जो ले रहा है, उस पर क्या चढ़ जाएगा, आपके ऋणात्मक आयन उस पर आ जाता है, यानी वो ऋणात्मक आयन बन जाता है।
क्लियर है ये चीज? ऐसे मान सकते हो किसी इंसान ने किसी को 1,000 रुपए उधार दिए, इसका मतलब क्या हुआ, वो तो प्लस में है क्योंकि उसने अपने दे दिए, वहां पे वो दाता है वहां पे, और किसी ने 1,000 रुपए उससे लिए, इसका मतलब अब उसके वो माइनस में चले गए, मतलब वो उसके ऊपर उधार चढ़ गए। अब इसका मतलब उसने ग्रहण करा है किसी दूसरे से इलेक्ट्रॉन को। इसका मतलब यहाँ पर समझे आप, दाता परमाणु क्या बन जाता है, धनात्मक आयन बन जाता है बेटा, और जो ग्राही परमाणु है वो क्या बन जाता है, ऋणात्मक आयन। यानी जो देगा इलेक्ट्रॉन वो धनात्मक कहलाएगा, धनात्मक आयन बन जाएगा, और जो आपका इलेक्ट्रॉन लेने वाला है बेटा वो क्या बन जाता है, आपके ऋणात्मक आयन बन जाता है। क्लियर है ये चीज? और जब इनके बीच में, अब ऑब्वियस सी बात है, धनावेश और ऋणावेश दो आपके पास में हो जाते हैं, एक धनात्मक आयन है एक ऋणात्मक आयन है, दोनों के बीच में आकर्षण बल लगेगा, क्योंकि हम बात कर चुके हैं कि समान प्रकृति के आवेशों के बीच में प्रतिकर्षण होता है और असमान प्रकृति के आवेशों के बीच में क्या होता है, आपके पास में आकर्षण होता है। तो जब उनके बीच में आकर्षण बल लगता है तब वहां पे उनके बीच में जो बॉन्ड बनता है बेटा, वो बॉन्ड क्या कहलाता है, आपका आयनिक आबंध कहलाता है। और वो बॉन्ड बनता कैसे है, एक इलेक्ट्रॉन के साझा होने से, यानी एक जन इलेक्ट्रॉन देगा दूसरे वाला इलेक्ट्रॉन लेगा, तब वहां पे जो आपके आबंध बनेगा वो आयनिक आबंध कहलाएगा। क्लियर है ये चीज? उसके बाद में हम बात करते हैं कि जो यहां तक क्लियर होने के बाद में अब अपन बात करते हैं कि यहाँ पे किसी आयनिक क्रिस्टल को, ये चीज समझ में आ गई आपके आयनिक आबंध क्या होता है, ठीक है। किसी आयनिक क्रिस्टल को उसके अवयवों में परिवर्तित करने के लिए दी गई ऊर्जा को भी हम क्या बोलते हैं, बंधन ऊर्जा या सहसंजक ऊर्जा। यानी उसके अवयव में, अवयव यानी का क्या मीनिंग हो गया कि जब आप उसके आयनों में परिवर्तित कर देते हो उसको, परमाणुओं को आपने जब ऋणावेश धनावेश में आपने परिवर्तित करा, तब आपने वहां पे जो कुल ऊर्जा दी थी, जिन ऊर्जाओं का उपयोग हुआ था, वो ऊर्जा क्या कहलाती है आपके, उस ऊर्जा को भी आप बंधन ऊर्जा या संसर्जक ऊर्जा, यानी जो बॉन्ड आपका जो आबंध बना था उसके लिए जो ऊर्जा उपयोग में आई थी वो क्या कहलाती है, बंधन ऊर्जा या संसर्जक ऊर्जा कहलाती है। ठीक है। अब सहसंजक ऊर्जा प्रति आयन युग्म, यानी कि हर एक आयन युग्म के लिए, आयन युग्म का मीनिंग क्या हुआ, एक प्लस और एक माइनस, यानी कि आपके आयन युग्म का मीनिंग क्या हुआ, जब प्लस धनावेश धनायन वाला और ऋणायन वाला दोनों जब पास में आते हैं तो एक युग्म बन जाता है, एक कपल बन जाएगा। तो वहां पे जो EC है आपका, वहां पे जो कोहेसिव एनर्जी है आपकी, वो क्या बन जाती है, EA प्लस EI प्लस EL, यानी टोटल 3 एनर्जी का कॉम्बिनेशन आपका जो है वो सहसंजक ऊर्जा बनती है। तो बेटा जो EA है वो बनता है, वो क्या होता है, ऋणात्मक आयन की इलेक्ट्रॉन बंधुता, यानी ऋणात्मक आयन कौन सा होगा, जिसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करा है, जो ग्राही था, इलेक्ट्रॉन ग्राही था, वो क्या बन जाता है, उसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता वाली होगी एनर्जी। EI क्या होगी, धनात्मक आयन की आयनन ऊर्जा होगी, आयोनाइजेशन एनर्जी होगी। इसका मतलब क्या हुआ कि जिसने इलेक्ट्रॉन दिया था बेटा, जो धनात्मक आयन बना था बाद में, वो क्या होगी, इसकी धनात्मक आयन की आयनन ऊर्जा होगी EI। और EL क्या है, जो आयन है उनकी न्यूनतम स्थितिज ऊर्जा या जो जालक ऊर्जा है, खुद आयन की जो स्थितिज ऊर्जा या जो जालक ऊर्जा है उसकी आपके वो क्या कहलाएगी, आपके यहाँ पे EL कहलाएगी। तो इन तीनों का जो कॉम्बिनेशन बनता है वो क्या बन जाता है, आपके सहसंजक ऊर्जा प्रति आयन युग्म में बन जाता है। क्लियर है ये चीज़? एक एग्जाम्पल की बात करते हैं, जब आप Na और Cl को ऐड करते हो, दोनों ही गैस है, Na सोडियम और Cl क्या है, आपके पास में क्लोरीन है। जब दोनों को आप ऐड करवाते हो तो जो आपका Na है वो प्लस बन जाता है और जो Cl है वो क्या बन जाता है, 9 आपका माइनस बन जाता है। इसका मतलब Na में से इलेक्ट्रॉन को दिया गया और Cl में क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करा गया। तो ये क्या बन गया, पूरा का पूरा एक क्रिस्टल बन गया, जब दो आपके आयन, दो परमाणु आपके आपस में जुड़ गए। और यहाँ पर जो प्लस में EC है वो क्या बन जाती है, इसकी सहसंजक ऊर्जा बन जाती है, यानी वो जो ऊर्जा वहाँ पे बनी है वो क्या कहलाती है, EC आपकी सहसंजक ऊर्जा कहलाती है। तो नॉर्मल हमने इसके आज डिटेल के बारे में बात करी। कल अपन जो ये आपके ऋणात्मक आयन की ऊर्जा है, धनात्मक आयन की ऊर्जा है, आयनों की न्यूनतम स्थितिज ऊर्जा है, इनके बारे में अलग अलग डिटेल में बात करेंगे। ठीक है बेटा, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। इसके आप नोट जरूर बना लेना, आपका सिलेबस रनिंग चल रहा है। हमने इलेक्ट्रॉन जो ये आपकी सॉलिड स्टेट फिजिक्स है, इसके हम सेकंड चैप्टर में चल रहे हैं। पहला चैप्टर अपना पेंडिंग है थोड़ा बहुत, उसको हम कर लेंगे पूरा का पूरा। और हमने न्यूमेरिकल वगैरह पे भी बढ़िया से फोकस करा है। तो अगले वीडियो में मिलते हैं फिजिक्स सीखने के लिए बेटा। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। आपकी न्यूक्लियर फिजिक्स का भी एक जो यूनिट है वो मैं करवा चुका हूँ ऑलरेडी, जो एलिमेंट्री पार्टिकल है, तो ये अपना चल रहा है। तो अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टाटा, बाय बाय।